बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं। तेजस्वी यादव का यह भी कहना है कि महागठबंधन में जो आज सीएम फेस होगा वो अंत तक रहेगा, लेकिन जब चुनाव हो जाएंगे तो एनडीए का सीएम फेस बदल जाएगा। क्या महाराष्ट्र वाली स्थिति बिहार में भी बीजेपी बना देगी? क्या बीजेपी बिहार में अपना सीएम बनाने के लिए कोई बड़ा खेल करेगी? इन सब के बीच चिराग पासवान की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। चिराग पासवान जिस तरीके से कैबिनेट पद पर गए थे लोकसभा चुनाव के बाद, ऐसा लगा था कि वे बिहार की तरफ ज्यादा रुख नहीं करेंगे, लेकिन अब उनकी दिलचस्पी खासा यहाँ पर देखने को मिल रही है बिहार के लिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा वह देते हैं, लेकिन उस नारे पर ज्यादा अमल नहीं कर पाए। अब उसी को एक अलग मुकाम तक ले जाने के लिए बिहार वापसी का संकेत मिल रहा है। हाल ही में उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात करके ये साफ जताया कि ऐसी कोई इंटेंशन नहीं, नीतीश कुमार ही चेहरा रहेंगे, कोई भी यहाँ पर वैकेंसी नहीं है अभी मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए, बात कही गई। लेकिन ये बिहार की सियासत है, यहाँ पर कब क्या हो जाए कह पाना बहुत मुश्किल है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अमन सर, उनसे बात करते हैं, क्योंकि हमने ये देखा इतिहास रहा है बिहार में कि जब जब नीतीश कुमार को तनिक भर भी भनक लगी है कि खतरा है उनकी कुर्सी पर, उन्होंने तुरंत ही लालू यादव का साथ लिया है। तो ऐसे में क्या चुनाव से पहले एक बार फिर से वही स्थिति बन रही है? देखिए दीपक, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर 20 साल की राजनीति को खासकर जब वो बतौर सीएम है उसको देखा जाए तो ये अक्सर देखा गया है कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी जो है वो आरजेडी के साथ में नजर आते हैं, कभी बीजेपी के साथ में नजर आते हैं। इन्हीं 5 साल की बात की जाए तो 3 बार मुख्यमंत्री पद की वो शपथ ले चुके हैं। एक बार बीजेपी, फिर आरजेडी, फिर बीजेपी के साथ में दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार की फितरत है कि भले ही अब अगर आप इस कह सकते हैं 5 साल में भी देखें तो बीजेपी जो है आई थिंक 74 या 5 सीटें जीत कर आई थी, 78 जो है वो आरजेडी जीत के आई थी। अब अगर दोनों के आंकड़े देखे जाएं तो 78 या 79 पर जहां आरजेडी है वहीं बीजेपी 82 या 81 के आसपास है। लेकिन उसके बावजूद आप जरा देखिए कि 43 सीट वाले नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते हैं, और ये उनकी बाजीगरी कही जा सकती है कि भाई कम सीटें होने के बावजूद भी या बराबर सीटें होने के बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री कोई बनेगा तो वो नीतीश कुमार ही बनेंगे। अभी भी आप देखिए तमाम कोशिश लगातार कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से की गई कि भाई मुख्यमंत्री जो है वो उनकी पार्टी से बनेगा। कभी आपने देखा नैब सिंह सैनी के जरिए कहलवाया गया कि भाई अब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। कभी अश्विनी चौबे ये बात कहते हुए नजर आए कि भाई अब नीतीश कुमार को जो है केंद्र की राजनीति में जाना चाहिए और बिहार में एक तरीके से किसी नए चेहरे का उदय होना चाहिए। तो ये तमाम जो बातें दीपक ये बताती हैं कि नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल कह सकते हैं कि जो उनकी मजबूती है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे हम लगातार देखते रहे हैं कि केंद्रीय स्तर पर यह कहा जाता रहा है कि बीजेपी में मोदी के बाद कौन, वैसे ही बिहार में भी कहा जाता है कि नीतीश के बाद कौन, क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो उनसे बड़ा या उनसे ताकतवर जो सियासी लीडर है बिहार के अंदर दूसरा नजर नहीं आता। तो यही कह सकते हैं कि नीतीश कुमार फिलहाल जरूरी है या मजबूरी है, ये एक आकलन हो सकता है। लेकिन अभी के सिनेरियो में देखा जाए तो नीतीश कुमार के बिना किसी भी पार्टी को सरकार में आना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। इसीलिए आपने देखा कि पहले जो है चिराग पासवान कहते हुए नजर आए कि भाई मैं वापस बिहार जाना चाहता हूं, लौटना चाहता हूं। अब वो भी शांत पड़ते हुए नजर आते हैं, कहते हैं कि भाई एनडीए का चेहरा तो नीतीश कुमार ही है। उनसे पहले मांझी ये बात कहते हुए नजर आए कि भाई अगर हमारे पास 40 सीटें लड़ने का मौका दिया जाए और 20-22 सीटें अगर हम जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से होगा। ये तमाम जो समीकरण बनते हैं उनको देखते हुए ऐसा लगता था कि एनडीए में हो सकता है कि चेहरा बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरह से मांझी कहते हैं कि भाई कोई वैकेंसी नहीं है, वही बात अब चिराग पासवान भी कहते हुए नजर आते हैं कि वैकेंसी नहीं है। जी, जैसा कि यहाँ पर सर ने जिक्र करा कि बिहार में अगर किसी को भी सरकार बनानी है तो नीतीश कुमार जरूरी है। अब जरूरी कहें, मजबूरी कहें, दोनों एक बात। लेकिन इन सब के बीच ये आप भी जानते हैं कि लालू यादव जो कभी खुद सीएम रहे, फिर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया, अब ये ऐलान कर चुके हैं कि उनके बेटे की सरकार बन की रहेगी, यानी कि इस बार तेजस्वी सरकार। कह रहे हैं चाहे बीजेपी का विजय रथ रोकना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तेजस्वी की सरकार बनकर रहेगी। ऐसे में लालू यादव भी ये बात जानते हैं कि उनके लिए नीतीश जरूरी है। साल की शुरुआत में उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था कि आइए साथ पुरानी दुश्मनी, पुरानी रंजिशें भुलाकर गले लगते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। होली के समय पर भी उन्होंने कुछ ऐसे पोस्ट किए थे कि पुरानी दुश्मनी भुलाते हैं, लेकिन उसमें नीतीश का जिक्र नहीं किया था। लेकिन समय समय पर उनके ऐसे स्टेटमेंट सामने आए। और अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं, तेजस्वी बार बार कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है कि नीतीश का बीजेपी उपहास करती है। कभी चिराग आगे आ जाते हैं, कभी सम्राट को लेकर नायब सैनी जी कुछ बयान दे देते हैं,
तो जो ये माहौल बनना है ऐसी स्थिति में, क्या नीतीश का साथ लालू फिर से लेंगे अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए? देखिए, जब इंडिया गठबंधन बना था उस वक्त भी ये बात खूब चर्चाओं में थी कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और बिहार की गद्दी पर तेजस्वी यादव बैठते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरह नीतीश कुमार का मोह भंग होता है, वो अलग चले जाते हैं, फिर गठबंधन भी टूट जाता है आरजेडी और जेडीयू का। उसके बाद लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं हैं कि क्या एक बार फिर आरजेडी और जेडीयू साथ मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए जेडीयू को भी पता है कि आरजेडी का साथ कहीं ना कहीं उनके साथ में रहा है और बारंबार उनकी सीटें मजबूत हुई हैं। और आपने देखा भी है कि बीजेपी के साथ भले ही जेडीयू रही है, लेकिन वैचारिक कह सकते हैं कि स्तर पर कहीं ना कहीं दोनों के बीच बहुत डिफरेंस नजर आते हैं। जहां सबको लेकर चलने की बात जो है जेडीयू करती हुई नजर आती है, नीतीश कुमार को बतौर ग्लोबल लीडर के तौर पर देखा जाता है कि भाई वो किसी एक समुदाय के लीडर नहीं है, बल्कि तमाम जो समुदाय हैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन बीजेपी की जो विचारधारा है उससे वो कोसों दूर रहना चाहते हैं। आपने देखा कि जब गिरिराज सिंह ने बिहार के अंदर हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली, उस वक्त जेडीयू की तरफ से बयान आया कि भाई हमारी जो पार्टी है वो सर्व लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है, हम कोई विशेष समुदाय के लिए कह सकते हैं कि उसकी पार्टी नहीं है। तो स्पष्ट हो जाता है कि नीतीश कुमार की जो विचारधारा है वो एक अलग किस्म की है। लेकिन कह सकते हैं सत्ता को पाने की चाहत या सत्ता में बने रहने की जो उनकी अब तक कोशिश रही है, उसमें तमाम सारे समझौते उन्होंने किए हैं, चाहे बीजेपी को लेकर हो, चाहे आरजेडी को लेकर हो। ऐसे में अब संभावना बन रही कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार वापस आरजेडी खेमे में जा सकते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि उनको जो सीटें हैं वो कम दी जाए। अगर ऐसा होता है तो आप देखिए कि अगर अभी के सिनेरियो की बात करें तो 12 लोकसभा सीटें जहां जेडीयू के पास हैं तो 12 ही बीजेपी के पास हैं, दोनों एक पायदान पर खड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। ऐसे में जेडीयू टस से मस नहीं होना चाहती, यही कहना चाहती है जेडीयू कि भाई हमें भी बीजेपी के बराबर सीटें चाहिए। और जब से शिंदे वाला मामला महाराष्ट्र का हुआ है उसके बाद तो लगातार नीतीश कुमार यही चाह रख रहे हैं कि भाई अभी आप फैसला करिए, अभी बताइए कि कौन मुख्यमंत्री होगा। इसी बात को लेकर अब पीएम मोदी जो है 29 या 30 तारीख को 2 दिन के दौरे पर हैं बिहार के, और वहां पर तमाम समीकरण तय होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर यहाँ जो नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं हुए तो क्या फिर वापस आरजेडी के पास जा सकते हो। देखिए तेजस्वी यादव ने एक बार भी अपशब्द कोई नहीं कहा है, बल्कि हर बार चाचा जी कहते हुए नजर आते हैं। उधर नीतीश कुमार भी तेजस्वी को लेकर कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, तो संभावनाओं का दौर कहीं ना कहीं बना रहता है। और इस मामले में तो ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव जिस तरह का प्रयास कर रहे हैं, उनको उम्मीद है कि उनको लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी का दामन छोड़कर उनकी तरफ आ सकते हैं। और ये क्या होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के जो मंसूबे हैं कि भाई इस बार न सिर्फ सरकार बनाए बल्कि मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होना चाहिए, उसको यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आएगा। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा तमाम वो जानकारियां मिली जो बहुत अहम है इस समय पर, क्योंकि चुनावी साल है, हर एक कदम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब लालू यादव ने तो अपने महागठबंधन के द्वार खोल दिए थे, लेकिन उनकी शर्त आखिरी यही है कि तेजस्वी सीएम रहेंगे, और अगर आते हैं नीतीश तो आइए, उनका स्वागत है, लेकिन तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाएगा। अब इस पर नीतीश कुमार ने तो साफ इनकार कर दिया था, बार बार कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, बहुत बार कह चुके हैं जेपी नड्डा जी के सामने, अमित शाह जी के सामने, प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने, अलग अलग मंचों से ये कह चुके हैं कि अब नहीं जाऊंगा महागठबंधन में। लेकिन इससे पहले भी कई बार कस्में खा चुके हैं, आपको याद दिला दूं तो ये बिहार की सियासत है, इसलिए बार बार कहते चल रहा हूं कि ये बिहार की सियासत है, यहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ा खेला हो सकता है। सिचुएशन तो फिलहाल यहाँ पर नीतीश कुमार के समर्थन में ही है, क्योंकि बीजेपी उनके खिलाफ उतना नहीं है, लोकसभा की वजह से, उनके सांसदों की वजह से। लेकिन देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।